दैत्य लोग आते और देवताओं को परेशान करते और हवन कुंड में हड्डियां डाल देते थे। तो हमेशा जो है ना, परेशान तो सत्य ही हुआ है, लेकिन पराजित कभी नहीं हुआ है। उस समय भी मानो भगवान के समय में भी जब पूजा पाठ होती थी तो पहुंच जाते थे कौन, राक्षस लोग पहुंचते थे और हड्डियां डालने लगते थे। लेकिन विश्वामित्र बाबा ने क्या किया, कहा कि खुद क्रोध ना करके गए राम को और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए। और राम लक्ष्मण को जब मांगने गए ना, तो मांगने से व्यक्ति की पदवी घट जाती है। क्या होती है? पदवी घट जाती है, क्योंकि मांगना और मरना एक समान है। आपने सुना होगा ऐसा। तो विश्वामित्र बाबा कौन है? तो कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि है। कौन है? महामुनि है। और विश्वामित्र का मतलब है जो विश्व का मित्र हो, उसी का नाम है विश्वामित्र। तो महामुनि थे, लेकिन जब मांगने की इच्छा जागृत हुई ना, तो महामुनि से क्या बन गए? मुनि बन गए। पहले लिखा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब आज मांगने की इच्छा जागृत हुई तो बाबा लिखते हैं मुनि आगवन सुना जब राजा। अब थे महामुनि, मांगने की इच्छा जागृत हुई तो क्या हो गए? मुनि हो गए। और जब राम जी को मांगते हैं, कहते हैं दे दीजिए, तब क्या हुए? विप्र वचन नहीं कहे विचारी। थे महामुनि, हो गए मुनि मांगने की इच्छा से। और जब मांग लिए तो क्या हो गए? विप्र हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो मांगने से पदवी घट जाती। लेकिन दशरथ जी ने भी पहले तो कहा कि राम मेरे चौथे पन पायों सुतचारी। ये चौथे पन में मुझे पुत्र मिले हैं, सबको ले लीजिए, लेकिन राम मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। और जब देने के लिए मानो सोच विचार कर रहे थे, तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि देखो तुम्हें पुत्र कहां से मिला है? कहे ब्राह्मणों और संतों के कृपा से। तो कहा जब आज उन्हीं ब्राह्मण और संतों पर संकट आया है, तो हे राजा दशरथ, अपने पुत्र को दे करके मानो राष्ट्र का संकट, धर्म का संकट बचा लो। मानो दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को दे दिया। तो जब राष्ट्र पर संकट आता है, देश पर संकट आता है, तो हमारे यहाँ अपने पुत्र को भी दे दिया जाता है। हमारे यहाँ जब राष्ट्र देश पर संकट आता है, तो ब्राह्मणों की पत्नियां रानी लक्ष्मी भाई भी रण में कूद पड़ती हैं, तात्या टोपे भी कूद पड़ते हैं। हमारे यहाँ जब देश पर संकट आता है, तो महाराणा प्रताप जो है तो घास की रोटी खा करके जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। कितना भी संकट आ जाए, लेकिन कभी भी अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। और अभी अभी एक दुर्घटना हुई है पहलगांव में। पहलगांव में धर्म पूछ करके मानो गोली चलाई गई। पूछा गया कौन से धर्म के हो? तो वो धन्य है सूरवीर, उन्होंने अपना धर्म नहीं छिपाया, अपने प्राणों को आहूत कर दिया तो कर दिया, लेकिन अपने धर्म को छोड़ा नहीं। अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। ये सनातन धर्म है। और धर्म की परीक्षा कब होती है आप जानते हैं? 4 लोग की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। किसकी किसकी? तो तुलसी बाबा लिखते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपतकाल परखिए चारी, आपतकाल परखिए चारी। तो इन 4 लोगों की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। और धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा। तो धर्म की परीक्षा कब होती है? आपत्ति के समय में। आज जब मानो
दधीची बाबा से हड्डी मांगने के लिए गए ना, तो दधीची बाबा ने विचार नहीं किया और अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। और मानो अपनी हड्डियों का भी दधीची बाबा ने दान कर दिया। और जानते थे कि आज राष्ट्र पर संकट है, देश पर संकट है, इसलिए मानो दधीची बाबा ने अपनी हड्डियों का दान दिया और उन्हीं हड्डियों से वज्र बना। और दधीची के छोटे एक बेटे थे। कितने माह के बेटे थे? 5 महीने के बेटे थे। और जब 5 महीने का बेटा था ना, तो दधीची की जो पत्नी थी, तो जब दधीची का मानो हड्डी का तो दान हो गया, लेकिन जो दधीची बाबा का मांस पिंड बचा था ना, उसी का संस्कार हो रहा था, उसी को मानो जलाया जा रहा था। दधीची की पत्नी को नहीं देखा गया और पत्नी अपने छोटे से 5 महीने के बेटे को एक पीपल के कोटरे पर रख करके और वो भी जलती हुई चिता में कूद पड़ी। कौन? दधीची की पत्नी। और ये सती प्रथा जो है ना, ये स्वेच्छात्मक है, कोई जबरदस्ती नहीं रहता था। लोग कहते महाराज ये सती प्रथा बहुत गलत है। अच्छा ये बताओ, जब दशरथ जी नहीं रहे तो कौशल्या सुमित्रा के कई सती हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो क्यों यजमान जी? नहीं हुई थी। तो ये सती प्रथा जो है ना, ये स्वेच्छात्मक होती थी, किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता था। तो दधीची की जो पत्नी थी ना, वो मानो दधीची की पत्नी उसी आग की ज्वाला में कूद गई और जो छोटा सा 5 महीने का बेटा था, उस बेटे को एक पीपल के पेड़ के पास रख करके कूद गई। अब 5-6 महीने का बेटा था, वो बेचारा वहां पीपल का फल गिरता और उसी पीपल के फल को खा खा करके बेटा वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसी पीपल के पेड़ से पानी गिरता तो उसी पानी को पी पी करके बड़ा होने लगा। और जब बेटा 3-4 साल का हो गया, पीपल के फल को खाने लगा और उसको पीपल का फल ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि व्यक्ति जो खाने लगता है उसी को वो चीजें अच्छी लगने लगती। जब 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, तो एक दिन नारद जी गुजर रहे थे, देखे दया आ गई कि ये कौन है, पीपल का फल खा रहा। पूछे बेटा कौन हो तुम? उस लड़के ने कहा मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। कहे तुम्हारा नाम क्या है? कहे मुझे नहीं पता कि मेरा क्या नाम है। नारद जी को लगा कैसी विडंबना है। नारद जी ने आंख बंद किया और देख लिया और नारद जी जान गए। नारद जी ने कहा अरे तुम और कोई नहीं हो, ब्राह्मण शिरोमणि, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण सम्राट दधीची बाबा के बेटे हो। तुम्हारे पिता ने धर्म को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया, तुम उनके बेटे हो। पूछे नाम क्या है? तो कहा कि मुझे नाम नहीं पता, मेरा तो नामकरण हुआ ही नहीं। नारद जी ने कहा तुमने पीपल को खा करके अपना जीवन यापन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा पिप्पलायन। प्रेम से बोले पिप्पलायन की जय। अब पिप्पलायन ने पूछा महाराज हम पीपल खा करके बड़े हुए, लेकिन हमें ऐसी पीड़ा क्यों भोगनी पड़ी कि हमारे बचपन में ही माता पिता चले गए, बचपन से हमको 5 महीने से मैया पिताजी छोड़कर चले गए, आखिर ये पीड़ा कैसे हुई? तो नारद जी ने कहा देखो तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही थी और उस शनि का प्रभाव था। 4 साल की दशा बाकी थी, तो 4 साल में मानो तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। आज पिप्पलायन को क्रोध आया और पिप्पलायन मानो शनि को मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे शनि भाग रहे, पीछे पीछे पिप्पलायन भाग रहे। भागते भागते जब मारने के लिए उद्धृत हुए और मानो गदा को निकाला और शनि भगवान के पैर में प्रहार किया, तो शनि भगवान का एक पैर टूट गया। कहे तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। शनि भगवान को जब मारने लगे तब सारे देवी देवता प्रकट हो गए, कहने लगे इनको मत मारो, ये न्याय के राजा हैं, न्याय के आधीश हैं।
पैर तो टूट गया शनि भगवान का, इसलिए शनि भगवान का एक नाम पड़ गया मंद। क्या नाम है? मंद। सबसे धीरे चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो मानो 3 राशियों को मिला करके ढैया और फिर 7.5 होती है। 2.5 3 मिलाओगे तो मानो पिप्पलायन ने आज जब शनि भगवान को प्रहार किया तो शनि भगवान ने कहा कि जो शनिवार के दिन पीपल को गले लगाएंगे, पीपल की प्रदक्षिणा करेंगे, उनको कभी शनि की पीड़ा नहीं होती है। इसलिए हम लोग शनिवार के दिन पीपल का पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, परिक्रमा करते हैं और उसका बड़ा महत्व है। 7 दिन में केवल एक बार पीपल को छू लो, पीपल को गले लगा लो, पीपल की 4 बार परिक्रमा कर लो, तो जीवन में कभी भी शनि पीड़ा आपको ग्रसित नहीं करेगी। ऐसा पिप्पलायन भगवान को शनि भगवान ने आशीर्वाद दिया था। और हमारे जो वृंदावन के एक संत हैं, रमण रेती वाले, पूज्यपाद श्री काशनी पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद महाराज जी, वो शनिवार के दिन पीपल की प्रदक्षिणा जरूर करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कहीं भी रहे, कथा में रहे, दिल्ली रहे, मुंबई रहे, लेकिन शनिवार को पीपल की परिक्रमा जरूर करते हैं। यदि मुंबई है तो फिर पर्सनल हेलीकॉप्टर से आएंगे और जहां पीपल मिलेगी वहीं पीपल की परिक्रमा करके फिर जाएंगे। तो शनिवार के दिन पीपल की प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है। और प्रदक्षिणा करने से क्या होता? कहा यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। प्रदक्षिणा का एक नियम है कि जो भी पाप हैं, पूर्व जन्म जन्मार्जित पाप हैं, वो परिक्रमा करने से दूर हो जाती है। और सबकी परिक्रमा अलग अलग है। हो भगवान शंकर की कितनी परिक्रमा है भैया? आधी परिक्रमा है। भगवान नारायण की 4 परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, और माता रानी की कितनी परिक्रमा है? 1 परिक्रमा है। गणेश जी की कितनी परिक्रमा है? 3 परिक्रमा है। सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा है? 7 परिक्रमा भगवान सूर्य की होती है। इसीलिए संध्या वंदन के बाद जब सूर्य उपस्थान होता है तो सप्त प्रदक्षिणा करने का विधान है। 7 बार भगवान सूर्य की परिक्रमा की जाती है। और भगवान विनायक की 3 और माता रानी की 1 परिक्रमा होती है। प्रेम से बोले राधा गोविंद भगवान की जय। इसके बाद मानो आज भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों को वैकुंठ के दर्शन कराए हैं। और वैकुंठ कैसा है? आज ब्रजबामाओं ने, ब्रजवासियों ने पूछा कि अरे कन्हैया, ये वैकुंठ की बड़ी महिमा सुनी है, बताओ तो ये वैकुंठ है कैसा? भगवान ने कहा अरे वैकुंठ के चक्कर में काहे पड़े हो, वैकुंठ में कुछ है नहीं। तो भगवान के जो सखा थे उन्होंने कहा नहीं नहीं कन्हैया, यदि तू भगवान है ना तो मुझे वैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा भगवान होने की उसमें क्या जरूरत है, चलो अभी लेकर के चलते हैं और वैकुंठ का दर्शन कराते हैं। मानो आज भगवान लेकर के गए और एक जगह यमुना जी में डुबकी लगवाई, और जैसे डुबकी लगवाई तो सारे जो ग्वालवासी थे वो सीधे वैकुंठ में पहुंच गए। और वैकुंठ में जाकर क्या देखते हैं? वैकुंठ में देखते हैं कि वहां पर कन्हैया सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। बड़े बड़े दाढ़ी वाले ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शंकर सब जो है तो हाथ जोड़े खड़े हैं, लाइन लगाए हैं। सारे देवी देवता भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं। और जब वैकुंठ में देखते हैं, क्या देख रहे हैं ब्रजवासी? कि वहां पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी से राम राम करने की फुर्सत नहीं है। अब ब्रजवासी कहते हैं अरे ये वैकुंठ कैसा वैकुंठ है? यहाँ पर तो कन्हैया से मिलने के लिए यहाँ पर तो